नमस्ते दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये हाफ कॉलर वी प्लेकेट के साथ बहुत ही इजीली शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड फिजिंग पेपर लिया है। अब यहाँ पे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ नेक की विड्थ है मेरी मेज़रमेंट में 3.5 और लेंथ है 8 इंचेस। अब इन मार्क्स को स्केल की हेल्प से मिलाते हुए वी शेप दें। अब यहाँ जो भी टोटल लेंथ है उसके बिल्कुल हाफ में हमें वी शेप पे मार्क करना है। दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब बाहर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा रख के इस नेक की कटिंग करेंगे। नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इस वी नेक को हमें कुर्ती पर सेट करना है। जो हमने हाफ पर मार्क्स किए हैं वहाँ से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। इस तरह नेकलाइन के नीचे की तरफ हम वी शेप में स्टिच करेंगे। यहाँ भी हमें मार्क तक ही स्टिच करना है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। जो हमने हाफ में मार्क किया है वहाँ भी इस तरह से कट लगाना है। अब इस नेक को पीछे की तरफ मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ से जो हमारा ओपन एरिया है वहाँ पर हम एक रफ स्टिच कर देंगे। दोनों साइड रफ स्टिच करने के बाद अब यहाँ पे एक सेंटर में मार्क करेंगे। ये हमारा प्लेकेट एरिया है। प्लेकेट के लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है। ये करीब 2 इंचेस चौड़ी है और जिसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को हम यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करेंगे। जो ओपन एरिया है नेक का वहाँ सिलाई के लिए छोड़ना है और इस स्ट्रिप को इस तरह से अटैच करना है। यहाँ सेंटर में इस तरह हम प्लेकेट का शेप देंगे। यहाँ मैं 10 इंचेस की प्लेकेट बनाऊंगी तो 10 इंचेस पे मार्क करके इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम दूसरी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। यहाँ हमारा वी प्लेकेट बन चुका है। इस तरह स्टिच करने के बाद अब स्ट्रिप को हम साइड से एक और स्टिच करेंगे। इस तरह पूरा प्लेकेट रेडी हो चुका है और बीच में मैं इस गैप को फिल करने के लिए
2 स्टिचेस और करूँगी सेम इसी शेप में। अब हम शोल्डर लाइन को स्टिच कर देंगे। यहाँ बैक में हमें कोई भी नेक की कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रखना है। कुर्ती को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से हम कॉलर की मेज़र लेंगे। यहाँ मेरी मेज़रमेंट में कॉलर आ रहा है 8 इंचेस। अब कॉलर के लिए मैंने ये फिजिंग पेपर लिया है जिसकी लेंथ मैंने 16 इंचेस ली है और विड्थ हमें करीब 1 इंच रखनी है। अब इस कॉलर की स्ट्रिप को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। यहाँ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रख के और फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे। इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह कॉलर लगाने में हमें बहुत ही आसानी होगी। कॉलर इस तरह मेरा रेडी है। अब सेम इसी साइज़ की एक और स्ट्रिप लेंगे और कॉलर को हम स्टिच करेंगे। इस तरह स्टिच हो जाने के बाद कॉर्नर्स पे हम इस तरह स्लैंटिंग में कट लगाएंगे और कॉलर को सीधा करेंगे। कॉलर अटैच करने से पहले उसे आयरन ज़रूर कर लें। अब यहाँ जो हमारा हाफ में ओपन एरिया है वहाँ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखना है। इस तरह पूरी नेक लाइन को हम घुमाते हुए इस कॉलर को अटैच करेंगे। अब कुर्ती को राइट साइड में रख के कॉलर को हम यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारी पे स्टिच करेंगे। कॉलर को मैंने पहले ही फैब्रिक ग्लू से फोल्ड कर लिया था, तो अब कॉलर की बाहर वाली स्टिच करने में बहुत ही आसानी होगी और कॉलर में भी फिनिशिंग आएगी। ये मेरा हाफ कॉलर वी प्लेकेट के साथ रेडी हो चुका है। लेटेस्ट फैशन अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।